हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 हमने कल स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने निर्देश तंत्र के बारे में जाना था, कार्तीय निर्देश तंत्र, और उस आधार पर हमने गति की व्याख्या की थी कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय रूप से गतिशील हो सकती है, तो इनकी परिभाषाओं को हमने जाना था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दूरी तथा विस्थापन। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और इसके बारे में आप इनिशियल क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। दूरी और विस्थापन क्या है? देखिए, अगर कोई वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करती है और यहां पहुंचती है पॉइंट ए पर, किसी निश्चित समय में वस्तु बिंदु ए पर पहुंच जाती है और ये दूरी है, मान लीजिए 100 मीटर। कोई वस्तु यहां से यहां तक पहुंचती है, जो पथ की लंबाई है वो है 100 मीटर। उसके पश्चात वस्तु वापस इसी दिशा में गति करती है पॉइंट बी पर। पहले इस दिशा में, अब ए से बी की ओर गति करती है। तो ए से बी की पथ लंबाई मान लीजिए है 50 मीटर। ओ से चलकर ए पर पहुंचती है वस्तु और फिर ए से बी पर पहुंच जाती है। तो पथ की लंबाई कितनी हुई? यानी पहले ओ से ए 100 मीटर, फिर ए से बी 50 मीटर। कुल लंबाई कितनी तय की? 100 + 50। कुल पथ लंबाई कितनी है? OA + AB। चलना कहां से स्टार्ट किया था? पॉइंट O से। कुल लंबाई देखते हैं, 100 मीटर प्लस 50 मीटर, तो कितना हुआ? 150 मीटर, 150 मीटर। कुल पथ की लंबाई 150 मीटर है, इसे हम दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। करेक्ट? अब प्रश्न उठता है, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्रारंभिक स्थिति O, प्रारंभिक स्थिति है O, और अंतिम स्थिति B है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। करेक्ट है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी है वो कहलाता है विस्थापन। यानी हमें पथ लंबाई से यहां पर कोई मतलब नहीं है। हमें जब विस्थापन देखना है तो केवल ये देखना है कि वस्तु प्रारंभ में कहां थी और अंतिम स्थिति में कहां पर थी। प्रारंभिक और अंतिम जो स्थितियां हैं, इनके मध्य की जो दूरी है वो विस्थापन के परिमाण को व्यक्त करती है। क्लियर है? तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य जो दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि यहां यह इंपॉर्टेंट है कि वस्तु प्रारंभ में कहां थी और अंतिम में कहां है। तो ये किस दिशा में गई है?
वस्तु O से B पर पहुंची है फाइनली। O से किस दिशा में? बिंदु B की ओर, OB। तो दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो आप समझ सकते हैं क्यों है। ये रीजन जानना बहुत जरूरी है। केवल ये जान लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। इसको नोट कर लेते हैं। तो अब आप ये बताएं कि यहां विस्थापन का मान कितना है? O से A तक 100, A से B ये 50, तो 100 माइनस 50। देखिए विस्थापन कितना होगा? 100 माइनस 50, ये होगा 50 मीटर। और दूरी कितनी है? 150 मीटर। एक ही वस्तु की स्थिति के लिए यहां पर दूरी और विस्थापन अलग अलग है। तो इस सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा है विस्थापन में हमें क्या देखना है, वस्तु प्रारंभ में कहां थी और अंतिम स्थिति में कहां पर थी। तो प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से मिला दें तो ये जो सदिश है वो विस्थापन को व्यक्त करता है। यहां देखिए हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कि वस्तु प्रारंभ से अंतिम स्थिति, इसकी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है और इस बिंदु से यह कितनी दूरी पर है। विस्थापन से आपको दो चीजों की जानकारी प्राप्त हो रही है, एक तो ये दूरी और दूसरा दिशा। ये दूरी तो किसी भी दिशा में हो सकती है, 50 मीटर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनल स्थिति है उससे आप ये बता सकते हैं कि वस्तु O से B पर पहुंची है। तो विस्थापन में क्या देखना है? केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को देखना है। और आप देख सकते हैं यहां पर दोनों का जो मात्रक है वो मीटर है, यानी दोनों ही लंबाइयां हैं एक तरह से। तो दूरी की परिभाषा किसी निश्चित समयांतराल में या किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है? किसी निश्चित समय में वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य जो दूरी है उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। देखिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। दूरी अदिश राशि, अदिश राशि और विस्थापन एक सदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण चाहिए। और यहां परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण व दिशा। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनकी व्याख्या करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश, स यानी कि ये दिशा के साथ है तो यानी दिशा से संबंधित है। अदिश यानी दिशा का यहां पर कोई रोल नहीं है। राइट। तो यहां हमने दूरी और विस्थापन की जो संकल्पना है उसकी व्याख्या की है। दोनों के मात्रक मीटर है। ऐसा ही मात्रक दोनों का मीटर है। जो लंबाई का मात्रक है वही दूरी और विस्थापन का मात्रक है। क्लियर है यहां तक? अगर एक वस्तु
ओ से चलकर ए पर पहुंचती है और ये दूरी, ये मान लीजिए 100 मीटर है। अभी जो एग्जाम्पल लिया उसी को ही हम यहाँ समझ रहे हैं। एक वस्तु सरल रेखा में गति करती हुई ओ से ए पर पहुंचती है और ये 100 मीटर दूरी तय करती है किसी निश्चित समय में। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? देखिए, दूरी कितनी होगी? कुल पथ की लंबाई 100 मीटर, और विस्थापन ये भी 100 मीटर। दूरी का मान भी 100 मीटर और विस्थापन का परिमाण भी 100 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरी और विस्थापन बराबर हैं। और अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसमें दूरी का मान अधिक था, विस्थापन का मान कम था। यहाँ दोनों बराबर हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पर कि दूरी जो है उसका मान विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकता है। किसी भी स्थिति में विस्थापन का मान दूरी से अधिक संभव नहीं है, क्योंकि दूरी क्या है? कुल पथ लंबाई, और विस्थापन है प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य की स्थिति, मध्य की दूरी। राइट? तो ये दूरी से अधिक नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, जैसा कि इस केस में है। क्लियर है? अगर हम यहां पर दूरी व विस्थापन के विमीय सूत्र की बात करें, देखिए वैसे अगर पूछा जाए आपसे दूरी का विमीय सूत्र क्या है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कई बार विस्थापन का विमीय सूत्र अगर पूछा जाए तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। विस्थापन का विमीय सूत्र, विस्थापन एक्चुअली क्या है? लंबाई ही है। तो m0 L1 T0, दोनों के जो विमीय सूत्र होंगे वो m0 L1 T0 होंगे। और आपको पहले ही बताया था विमीय सूत्र से हम सदिश या अदिश होने की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दूरी तथा विस्थापन के लिए विमीय सूत्र का मान एक ही होगा। करेक्ट? यहाँ अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए, पॉइंट ए से चलकर वापस पॉइंट ए पर आ जाए, किसी निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाया जा रहा है, वस्तु ए से स्टार्ट होती है और वापस ए पर पहुंच जाती है। इस स्थिति में आपसे पूछा जाए दूरी का मान कितना है और विस्थापन का मान कितना है। दूरी का मान कितना होगा? अगर ये r हो तो यहां से चलकर यहां तक पहुंचने में कुल दूरी कितनी तय हुई? परिधि के बराबर। तो दूरी कितनी हुई? 2 पाई r। 2 पाई r। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। वस्तु ए से चलकर पुनः ए पर पहुंच जाती है तो विस्थापन का मान क्या होगा? 0, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति भी वही है और अंतिम स्थिति भी वही है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य जो अंतर है वो 0 है। किसी प्रकार का विस्थापन यहां पर नहीं हुआ है अगर हम प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के रूप में इसे देखें तो। क्लियर है? और अगर हम दूरी का मान देखें तो दूरी का मान 2 पाई r यानी कि परिधि के बराबर है। वृत्त की जो परिधि है उसके तुल्य है। राइट? तीसरा एग्जांपल लें हम दूरी और विस्थापन का ही। अगर एक वस्तु O से चलना स्टार्ट करती है, A पर पहुंचती है, 3 मीटर दूरी तय करती है,
ए से चलती है इस दिशा में, ये लंबवत दूरी है, 4 मीटर दूरी तय करती है और पहुंच जाती है बिंदु बी पर। अब आपसे पूछा जाए कि इस स्थिति में दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। दूरी है पथ की लंबाई OA प्लस AB, दूरी बराबर OA प्लस AB, 3 मीटर प्लस 4, ये हो गया 7 मीटर। क्लियर है। अब हमें पूछा जाए विस्थापन। विस्थापन है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी। तो इसको मिला दें और ये O से वस्तु B पर पहुंची है। फाइनल रिजल्ट क्या रहा, वस्तु O से B पर पहुंची। क्लियर है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और ये व्यक्त करता है विस्थापन को, विस्थापन OB। तो यहां पर ये तो हो गया 7 मीटर और विस्थापन क्या होगा, OB। विस्थापन का जो परिमाण है वो होगा OB और OB का मान यहां पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो इसका अंडरूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 ये हो गया 25, इसका अंडरूट 5 मीटर। विस्थापन कितना है 5 मीटर और दूरी कितनी है 7 मीटर। तो यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने दूरी और विस्थापन में अंतर को समझ लिया है। तो बहुत ही बेसिक सा अंतर है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस दोनों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। करेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चाल तथा वेग। अभी हम पढ़ रहे हैं चाल व वेग। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पीड और इसे कहते हैं वेलोसिटी। दूरी और विस्थापन का ज्ञान हो जाने पर हम चाल व वेग को आसानी से समझ सकते हैं। स्पीड क्या है, देखिए इसका संबंध है दूरी से और इसका संबंध है विस्थापन से। चाल जो है उसकी परिभाषा क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी उसे चाल कहते हैं। किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वो सिंपल सी डेफिनेशन आप प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी प्रति सेकंड वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है उसे हम कहेंगे चाल। इसमें पथ की लंबाई और कुल समय, इस आधार पर हम औसत चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है चाल, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय।
तो इसका विमेय सूत्र लिखा जा सकता है, दूरी यानी लंबाई इस समय, तो विमेय सूत्र m0 L1 t माइनस 1, इसके लिए L और इसके लिए t, तो इसे क्या लिखेंगे t माइनस 1। m0 L1 t माइनस 1 चाल का विमेय सूत्र है। क्लियर है? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपको कहा जाए औसत चाल क्या है। औसत चाल का मतलब है कुल पथ लंबाई, कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। ये पद व्यक्त करता है औसत चाल को। औसत चाल क्या है? कुल तय की गई दूरी, यहां से यहां तक कुल दूरी, और यहां से यहां तक पहुंचने में कुल समय क्या कहलाता है? औसत चाल कहलाता है। एक पद है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या है? किसी क्षण पर या किसी समय पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे वस्तु मान लीजिए 10 बजे मान लो किसी वस्तु ने चलना स्टार्ट किया और आपसे कहा जाए 10:01 और 1 सेकंड पर वस्तु की चाल क्या होगी। पर्टिकुलर एक मोमेंट पर जो चाल होती है उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। एक विशेष समय पर, एक विशेष पल में जो चाल है उसे हम कहेंगे तात्क्षणिक चाल। इसमें हम देखें एक समान चाल, देखिए चाल की परिभाषा को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये टाइप्स हैं, ये प्रकार हैं। अगर आपसे पूछा जाए तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं, एक समान चाल किसे कहते हैं, असमान चाल किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक समान चाल का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, समान समय में समान दूरी, समान समयांतराल में समान दूरी। अगर यहां 10 सेकंड में चाल, 10 सेकंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 5 मीटर है, यहां देखें यहां भी अगर 5 मीटर है, यानी किसी भी 10 सेकंड में देखें या किसी भी 20 सेकंड में देखें, समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय होती है तो वो एक समान चाल है। यानी समान समय में दूरी बराबर हो। गति के दौरान आप समय का कोई भाग लें तो उस समय अंतराल में तय की गई दूरी सब जगह समान हो तो उसे हम कहेंगे एक समान चाल। क्लियर है? असमान चाल, असमान चाल नाम से ही स्पष्ट है, समय अंतराल समान है लेकिन दूरी अलग अलग है। अगर आप 10 सेकंड में यहां देखें,
दूरी अलग आ रही है। वस्तु जब वहाँ पहुँचती है, वहाँ देखें तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी अलग है। तो इस प्रकार की चाल असमान चाल है, यानी वस्तु के एकांक समय में जो तय की गई दूरी है वो अलग अलग है। एकांक समय में तय की गई दूरी अगर अलग अलग है तो इसे हम कहते हैं असमान चाल। अब हम बात करते हैं वेग की। वेग और चाल की जो परिभाषाएं हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है दिशा का। दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि है, परंतु यहां वेग का संबंध किससे है? विस्थापन से। तो यहां वेग एक सदिश राशि है। तो इसको हम परिभाषित करें, वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यहां देखिए हमें क्या देखना है, वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? एक निश्चित दिशा को ऐड कर दिया यहां पर। तो वेग किस प्रकार की राशि हुई? सदिश राशि। और एकांक समय में तय की गई दूरी है तो मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड। जो चाल का मात्रक है वही मात्रक इसका होगा मीटर प्रति सेकंड। विमीय सूत्र m0 L1t -1, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। एक समान वेग एक समान वेग यानी कि वस्तु के द्वारा दिशा और परिमाण दोनों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। उसी दिशा में गति हो रही है और एक निश्चित परिमाण के साथ गति हो रही है। तो एक निश्चित दिशा में गति को, नियत गति को क्या कहेंगे? एक समान वेग। किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय होती है तो इसे हम एक समान वेग कहते हैं। तो एक निश्चित दिशा में ये वस्तु लगातार गति करती रहेगी, दिशा और परिमाण अपरिवर्तित रहें, तो इस प्रकार इसे हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। क्लियर है? तो यहां आप देख सकते हैं चाल का मान और वेग का मान बराबर होगा। इस केस में चाल बराबर वेग, क्योंकि उसी दिशा में लगातार गतिशील है, तो इस केस में चाल का मान वेग के तुल्य होता है। परिमाण असमान वेग, असमान वेग। यदि वस्तु की दिशा परिवर्तित हो रही हो या परिमाण परिवर्तित हो रहा हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। अगर वस्तु का वेग यानी परिमाण और दिशा में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो वो असमान वेग कहलाता है। जैसे अगर वृत्ताकार पथ की बात करें, वृत्ताकार पथ के लिए हम वेग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर हर बिंदु पर दिशा चेंज हो रही है।
हर बिंदु पर दिशा चेंज हो रही है, तो ये असमान वेग है। और यहां चाहे इसकी चाल समान हो, जैसे अगर ये कहा जाए एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो क्या इसका वेग भी नियत है? नो, क्योंकि वेग में हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, परिमाण और दिशा। परिमाण यहां पर लगातार परिवर्तित हो रहा है, यानी यहां पर त्वरण है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहां त्वरण की उपस्थिति है। वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है या वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन है, वो अगर हो रहा है तो यानी वहां पर बल की उपस्थिति है, तो यहां बल कार्यरत है, तो इसलिए हर बिंदु पर इसकी जो दिशा है वो अलग अलग है। तो असमान वेग यानी कि दिशा भी चेंज हो रही है, परिमाण भी चेंज हो सकता है, दिशा, और परिमाण चेंज नहीं हो और केवल दिशा परिवर्तित हो तो भी वो असमान वेग है। उस केस में भी उसे असमान वेग कहते हैं, राइट। इसमें आप औसत वेग ले सकते हैं। औसत वेग यानी कि कुल विस्थापन डिवाइडेड बाई कुल समय। वस्तु की यानी प्रारंभिक से अंतिम जो दूरी है वो, और समय कितना लगा उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये औसत वेग को व्यक्त करता है। हम बात करें तात्क्षणिक वेग की। तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पर वेग, वस्तु की गति के दौरान किसी क्षण पर वेग को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसे हम dx/dt से व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, या dr/dt से भी व्यक्त करते हैं। अवकलन के रूप में इसको लिखा जाता है। किसी मोमेंट पर, किसी समय पर वेग को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग। तो ये छोटी छोटी परिभाषाओं के माध्यम से हमने बहुत बेसिक सा टॉपिक डिस्कस किया है, और अधिकतर स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ओके, थैंक यू।